आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री या मैट्रिक्स में जब पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज द्वारा पाइरुविक एसिड का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होता है तो निम्न में से कौन से इस प्रक्रिया के उत्पाद हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह क्रिया जो है यह कहाँ होती है। यह होती है स्टूडेंट्स वायवीय श्वसन में। तो लिख लेते हैं वायवीय श्वसन की यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है और यह पाई जाती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज जो है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्य करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, तो लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस भी कहा जाता है इसे, इसके द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो लिख लेते हैं पाइरुविक अम्ल। अब ग्लूकोज जो है यह 6 कार्बन वाला अणु है, जबकि पाइरुविक अम्ल जो है यह 3 कार्बन वाला अणु होता है स्टूडेंट्स। तो पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है एक ग्लूकोज अणु से स्टूडेंट्स। तो आगे की ओर क्या होगा, यह पाइरुविक अम्ल जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाएगा, या सूत्रकणिका भी कहते हैं इसे, कि मैट्रिक्स या आधात्री स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स में प्रवेश करने के बाद इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देख लेते हैं पाइरुविक अम्ल जो है अब क्या होगा इसका। तो यहां लिख लेते हैं एक बार फिर से हम, पाइरुविक अम्ल जो है इसका विकार्बोक्सिलीकरण होता है और यह किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा, एंजाइम होता है स्टूडेंट पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस एंजाइम का नाम, ये एंजाइम है पाइरुवेट और डीहाइड्रोजिनेज स्टूडेंट्स, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। तो इसकी उपस्थिति में इसका क्या होता है, ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन वाला जो अणु है इसमें से एक कार्बन जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत होकर मोचित हो जाता है या निर्मुक्त हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसमें 2 कार्बन रह जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि एक कार्बन जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है स्टूडेंट्स। तो आगे की ओर क्या होता है, यहां पर स्टूडेंट क्या होगा कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो हाइड्रोजन भी मोचित होते हैं। तो हाइड्रोजन मोचित होने से क्या होगा, जो NAD होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, यह स्टूडेंट किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह परिवर्तित हो जाता है NADH+H+ में, या फिर इसे NADH2 के नाम से भी जाना जाता है। और पाइरुविक अम्ल जो है स्टूडेंट ये बदल जाएगा 2 कार्बन वाले एक अणु में, जो कि होता है एसिटिल को एंजाइम A। तो यहाँ पर ऐड कौन होता है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा को एंजाइम A। तो एसिटिल को एंजाइम A का निर्माण हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं एसिटिल को एंजाइम A का निर्माण हो जाता है, जो कि 2 कार्बन वाला एक अणु है और यह आगे प्रवेश कर जाता है क्रेब्स चक्र में। तो स्टूडेंट, हमसे यहाँ पर पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री या मैट्रिक्स में जब पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज द्वारा पाइरुविक एसिड या पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण होता है तो निम्न में से कौन से इस प्रक्रिया के उत्पाद हैं। तो स्टूडेंट, प्रक्रिया के उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, NADH+H+ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और एसिटिल को एंजाइम A हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन A दिया हुआ है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है परंतु इथेनॉल और लैक्टिक एसिड नहीं होता उत्पाद, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, यहां दिया हुआ है NADH+H+, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है यह। तो देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड NADH+H+, और एसिटाइल कोएंजाइम ए, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल जो है क्रेब्स चक्कर का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है स्टूडेंट्स, और FADH2 का निर्माण भी क्रेब्स चक्कर में होता है, और H2O भी स्टूडेंट यहाँ पर उत्पाद के रूप में नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं डी, यहाँ पर दिया हुआ है एसिटाइल को एंजाइम A, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। बन रहा है यहाँ पर NADH+H+, ये भी बनता है स्टूडेंट, बिल्कुल सही है उत्पाद। एवं FADH2 का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है, इस अभिक्रिया के दौरान नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन स्टूडेंट्स गलत होगा। हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।